बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको रमज़ान मुबारक। जैसे कि आज हमारा चौथा रोज़ा है और जैसे कि इस पूरे महीने में हर मोमिन पर रोज़े रखना फ़र्ज़ है। बेशक कुछ लोगों के लिए रोज़े माफ़ फरमाए हैं जो बीमारी की हालत में होते हैं और या सफ़र में होते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने रोज़े माफ़ फरमाए हैं। पर जो रोज़े रख सकते हैं उनके लिए ये रोज़े रखना एक सब्र करना सिखाता है। जैसे कि हम सुबह शहरी से लेकर शाम को इफ्तियारी तक मगरिब की अजान का इंतज़ार करते हैं, तो ये पूरे दिन में हमें सब्र करना सिखाता है, क्योंकि सब्र का होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और जिस भूख प्यास के लिए पूरी दुनिया तड़पती है, हमारे लिए हमारे अल्लाह ने उसी भूख प्यास को एक जरिया बनाया है इबादत का। एक भाई का कमेंट आया था कि आप रोज़ा रख रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, तो मैं उनके कमेंट का रिप्लाई देना चाहूँगी कि ये मेरा सेकंड रमज़ान है। मैंने पिछले रमज़ान भी रोज़े रखे थे और अब भी रख रही हूँ, तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा है कि जैसे कि बोलते हैं ना, रोज़ा लगता है पूरा दिन अगर पड़े रहो या फिर काम वाम करो तो आपको भूख लगने की लगती है, पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब हम पूरा दिन नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, तो हमें दिन का पता ही नहीं चलता किधर गुजर गया। और सच बताऊं, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं पूरा दिन कुरान शरीफ पढ़ूं। कुरान शरीफ पढ़ते ही इतना अजान लग जाती है और अजान लगने पर नमाज पढ़नी होती है, तो पूरा दिन का पता ही नहीं चलता किससे गुजर गया। मैं तो चाहती हूँ कि ये रमज़ान का महीना पूरा साल निकल जाए। इतना मगफिरत बख्शिशों का महीना है कि हम कोई भी दुआ मांगे वो बहुत जल्द कबूल होती है। किसी भी गुनाह की माफ़ी मांगे तो वो भी माफ़ कर दी जाती है। या अल्लाह ताला, इस पूरे साल को आपने रमज़ान का महीना क्यों नहीं बनाया? जितना सुकून इस महीने में मिल रहा है उतना और किसी महीने में नहीं मिला है। सच में बहुत सुकून है इस महीने में। सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत करो और नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ना तो हम पर फर्ज है, वो तो हमें वैसे भी पढ़नी ही होती है, बट इस महीने में पढ़ी गई नमाज और कुरान की तलावत की गई बहुत ही सुकून देती है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं रमज़ान के महीने में पूरी कुरान शरीफ की तिलावत करने वाली हूँ, तो 2-3 दिन तो ऐसे निकल चुके हैं, बट मैंने कुरान शरीफ पढ़ी है। बेशक आपके सामने नहीं पढ़ी है, बट मैं दिन में जैसे कि घर पर रहती हूँ रूम पर, तो मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, उसको समझने की भी मैंने कोशिश की है। बेशक उससे थोड़ी बहुत गलती होती है, बट मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा है। और मैंने कुरान शरीफ में रमज़ान के महीने में भी जो अल्लाह ताला ने फरमाया है उसके बारे में पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें आज मैं आपके सामने बताऊंगी, आपके सामने पढ़ूंगी। क्योंकि आपने कुरान शरीफ पढ़ी है तो आपको तो पता है कि कुरान शरीफ में रमज़ान के महीने को लेकर क्या बातें बताई गई हैं। बट कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनको माइंड में वो बातें नहीं रहती हैं, जो भूल जाते हैं, जिनका माइंड इतना मजबूत नहीं होता है कि वो बातों को अपने माइंड में फिट करके रख सके। तो आपको बातें पता तो होंगी कि कुरान शरीफ में ये दिया गया है, बट ये नहीं पता होगा कि कुरान शरीफ में प्रॉपर अच्छी तरीके से क्या लाइनें लिखी गई है। तो उन्हीं लाइनों को सेम पढ़ के मैं आप सबको बताऊंगी और इस रमज़ान महीने के बारे में क्या बताया गया है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, वो सारी बातें आपके सामने रखूंगी। तो मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं कुरान शरीफ को खोलती हूँ। जैसे कि मुझे कमेंट आया था कि कुरान शरीफ को खोलकर बातें नहीं करनी चाहिए, गुनाह पड़ता है, तो वो बात मैंने अपनाई है और मैंने कुरान शरीफ नहीं खोली है। कुरान शरीफ को तभी खोला जाए जब हमें उसे पढ़ना हो। तो चलिए अब हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। जानते हैं कि रमज़ान महीने के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में क्या फरमाया है। और मुझे ये, जैसे कि मैं सूरे अल बकरा पढ़ रही थी तो उसी में रमज़ान महीने का जिक्र आया है।
میں نے اس کی کافی لائنیں پڑھ لی تھی، جیسے نا اس کی ہر لائن میں پوائنٹ دیا ہوا ہے، اس میں 1 سے لے کے 286 تک دیے ہوئے ہیں کاؤنٹنگ میں۔ اب ان کو کیا بولتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا ہے، بٹ جیسے کہ ایک لائن یہاں سے لے کے کمپلیٹ ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے نا، تو وہی شاید یہ نمبرنگ دی ہوئی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو لے کر فرمایا ہے کہ روزہ رکھنا مومنوں پر کیوں فرض ہے۔ تو یہ ذکر مجھے 183 میں لگا ہے، یہی سے میں پڑھنا شروع کروں گی۔ اب سب سے پہلے تو ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے امت کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اے ایمان والو، مطلب کہ جو بھی ایک خدا پر اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں ان پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے امت کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تھوڑے دن روزہ رکھ لیا کرو، پھر اس میں بھی اتنی آسانی کہ جو شخص تم میں ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو یا شرعی سفر میں ہو تو دوسرے ایام کے شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے، اور دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہو گئی ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کو کھانا کھلا دینا یا دے دینا، اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیرات سے زیادہ فدیہ دے تو یہ اس شخص کے لیے اور بھی بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی اس حال میں زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو۔ دیکھو اس واقعے میں کتنی اچھی بات فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک تم تھوڑے دن روزہ رکھ لیا کرو، اس میں بھی آسانی ہے، اور اس میں ان لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے جن پر روزہ رکھنا معاف ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس میں بتایا ہے کہ بیمار ہو اور روزہ رکھنا مشکل ہو، اور جو بندہ سفر میں ہو، اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو بندہ روزہ رکھ کے کسی ضرورت مند انسان کو کچھ کھلاتا ہے افطاری کے ٹائم تو اس کا بھی بہت ثواب ملتا ہے۔ یہ بات میں نے سنی بھی ہے کہ روزہ رکھ کے کسی کو افطاری کرانا بہت بڑا ثواب ملتا ہے، جیسے کہ میں نے انسٹا پر، یوٹیوب پر دیکھی ہے، کچھ بھائی ہیں جو رمضان کے مہینے میں بہت دان کرتے ہیں، بہت لوگوں کو فری کا راشن دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی غریب، رمضان کے مہینے میں اچھے سے افطاری شہری نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو بھی بندہ اپنی حیثیت کے حساب سے ضرورت مند کو افطاری کرائے یا کھانے کا سامان دے تو اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ یہ نیکیوں میں ہو گیا نا شامل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک، رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، تو یہ نیکیوں میں ہی شامل ہو گیا کہ ہمیں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ہم پورا کریں تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں آگے دیکھتے ہیں، وہ تھوڑے دن ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھو یہی آ گئی نا وہی لائن کہ ماہ رمضان میں ہی قرآن شریف نازل ہوئی ہے، جو ذریعہ ہے ہدایت اور حق میں فیصلہ کرنے والی ہے۔ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کا ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کرنا منظور ہے۔ یہ بات بھی بہت سچ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں آسانی فرمائی ہے، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں مشکل ہو، ہر کام میں آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ
अहकाम व कवानीन मुकर्रर करने में दुश्वारी मंजूर नहीं, और ताकि तुम लोग क़याम अदा या कज़ा की शुमार की तकमील कर लिया करो कि सवाब में कमी न रहे। इस कदर आसानी फरमाई है हर काम को लेकर कि हमारे सवाब में कमी ना हो, कि जो भी काम हम करेंगे उसका बहुत सवाब मिलता है, उसमें कमी ना रहे। और ताकि तुम लोग अल्लाह ताला की बुजुर्गी व सना बयान किया करो उस पर कि तुमको एक ऐसा तरीका बतला दिया जिससे तुम बरकत व सम्राट सिया रमदान से महरूम न रहोगे। वाह मेरे अल्लाह। और उज़ार के खास रमज़ान में रोज़ा न रखने की इजाज़त इसलिए दी ताकि तुम लोग इस आसानी पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम पर चलना बहुत मुश्किल है, इस्लाम में ऐसे ऐसे नियम हैं जिन पर हर कोई नहीं चल पाता है, ये बात सच भी है। बट अगर कोई चलने वाला नेक इंसान हो तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान कर देता है और हर काम में आसानी बरत देता है, और फिर उस इंसान को कोई भी काम मुश्किल लगता ही नहीं है, हर काम में आसानी मिलती है। अब मुझे ही लगा लो, मेरी लाइफ में कितनी सारी मुश्किलें आई हैं, पर मुझे विश्वास है ना अपने अल्लाह पर, तभी अल्लाह ने मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकाला है ना उन मुश्किलों से निकलने के लिए। और उसी को लेकर मैं अल्लाह ताला का हर सांस में शुक्रिया अदा करती हूँ। उठते सोते, खाना खाते, बैठते, पानी पीते, काम करते, हर काम में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह ने कितना साथ दिया है ये मैं ही जानती हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे साथ अगले पल क्या होगा और मैं उस प्रॉब्लम से कैसे निकलूंगी। बस मुझे था तो सिर्फ अपने अल्लाह पर विश्वास कि वो जो भी रास्ता मेरे लिए खोलेगा मुझे सिर्फ उस पर चलना है आंख बंद करके। बाकी जो भी उसको मेरे साथ करना होगा, अच्छा बुरा, वो मुझे मंजूर है। और मेरे अल्लाह ने मुझे बेहतर से नहीं बेहतरीन से नवाजा है, ये मैं ही जानती हूँ। बेशक अभी थोड़ी सी दिक्कत है, बट मुझे पता है कि बहुत जल्द सब सही हो जाएगा, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और इस कुरान शरीफ में भी जितनी भी बातें बताई गई हैं, जितनी भी बातें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं, वो बिल्कुल सच बताई हैं। इस कुरान शरीफ में ही जिंदगी को जीने का असली सलीका दिया गया है। जो भी इंसान इस कुरान शरीफ के बताए रास्ते पर चले वो दीन के रास्ते पर है, जो भी अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो हमारे साथ हमारी जिंदगी में जो भी कुछ होता है, हमें उसी पल अल्लाह का शुक्र अदा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है बिना मांगे ही। बहुत सारे एहसान हैं हमारी ज़िंदगी पर किए हुए, जिनका हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। तो आज मैंने इसकी 185 काउंट तक पढ़ा है, तो अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ कुरान शरीफ को। और जैसे कि अभी 12:30 हो चुकी हैं, जोहर की नमाज होने वाली है, अजान लगने वाली है। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोल दिया था कि नमाज का टाइम होने वाला है, अजान का टाइम होने वाला है, तो वो चीज़ मुझे नहीं बोलनी थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि अजान लगने का टाइम नहीं, अजान होने वाली है, ऐसे बोलना चाहिए। तो अभी जोहर की नमाज होने वाली है, जोहर की अजान होने वाली है, तो मुझे नमाज भी पढ़नी है और व्लॉग भी एडिट करना होगा। 2-3 बजे तक डाल दूंगी। तो आज हमने 2-3 पहरे इसके पढ़े हैं, जिसमें रमज़ान उल मुबारक, रमज़ान के महीने के बारे में बताया है। अल्लाह ताला ने मोमिनों पर रोज़ा रखना क्यों फ़र्ज़ है और किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है और किन किन बातों पर अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई है। तो आज तो मैंने यहीं पर कुरान शरीफ रख दी है। अब हम नेक्स्ट व्लॉग में पढ़ेंगे इसके बारे में, और मेरे डेली व्लॉग देखा करिए। अब हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, तो हम डेली थोड़ा बहुत ही कुरान शरीफ में जो भी अल्लाह ताला ने फरमाया है उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी डेली व्लॉग्स ज़रूर देखा करो। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आप सबकी दिलो मुरादें पूरी हों। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।